हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट की एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो जो भी कोई आपका डाउट हो तो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाइए और अपने डाउट सेंड करिए। तो हम यहाँ पे देंगे उसका सोल्यूशन बहुत ही ईजी वे में। तो उसी सीरीज में आज आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है जेई मेन 2020 का। तो देखो क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है आपको, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर with a volume charge density equal to rho r equal to a by r square e की पावर माइनस 2r डिवाइड बाई a। तो ये आपको दे रखी है क्या, यहाँ पे जो आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो क्या दे रखी है, वेरिएबल, पहली बात। और दूसरा इसमें आपको बता रखा है वेयर ए एंड ए आर कांस्टेंट इफ क्यू इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द रेडियस आर इज। देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है लेट अस सपोज दैट कि कोई यहाँ पे देखो कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये है, ये एक आपके पास स्पेयर है, राइट। और इस स्पेयर में इसकी पूरी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है आपके पास ऐसे, मतलब यहाँ पे भी चार्ज, इसके हर पूरे कंप्लीट वॉल्यूम में आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, राइट। ये क्वेश्चन दे रखा है। और जो यहाँ पे डेंसिटी है ना वो आर डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर, वो वेरिएबल डेंसिटी है, मतलब हर पॉइंट पे डेंसिटी उसकी अलग रहेगी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है चार्ज का। जैसे जैसे हम जा रहे हैं रेडियस की तरफ, यहाँ पे इस पॉइंट के तरफ, तो हमारे पास डेंसिटी वेरी कर रही है। और आपके पास जो डेंसिटी है उसका जो वेरिएशन है वो दे रखा है आपको कितना, रो आर इक्वल टू ए बाय आर स्क्वेयर ई की पावर माइनस 2r डिवाइड बाई ए। ये आपको जो वेरिएबल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये आपको दे रखी है। और आपको पूछ रखा है क्या कि अगर मैंने माना इसके ऊपर जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना इस कंप्लीट वॉल्यूम में वो कितना है, क्यू, कितना है, क्यू। तो हमारे पास देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेडियस आर इज, तो इसके पास पूछा है कि अब अगर ये है, अगर Q इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द रेडियस R इज, तो हमें बताइए रेडियस R बताइए क्या रहेगी इस स्फीयर की। ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस आपको पूछी गई है कि ये रेडियस R क्या रहेगी, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं कुछ ऐसे, ये R रेडियस इस फॉर्म में। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसे, ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसे अभी हम यहाँ पे स्टेप टू स्टेप सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखो क्या है इसमें, इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा, देखो एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखो क्या दे रखा है आपको, ये आपके पास एक, ये आपके पास क्या था, एक स्पेयर, और इसके अंदर क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, चार्जेस का। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, हम यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ से सेंटर से हम आर डिस्टेंस, कोई आर डिस्टेंस पे हम एक ऐसे डी आर विड्थ का, एक डी आर विड्थ का हम यहाँ कट करेंगे डी क्यू एलिमेंट चार्ज, और जिसकी वॉल्यूम कितनी रहेगी, डी वी। इसकी जो विड्थ है वो तो है कितनी, डी आर, और इसके पास हमने एक हमने यहाँ से यहाँ तक एक रिंग्स कट करी, और जिसकी विड्थ है डी आर, और जिसका यहाँ पे वॉल्यूम है कितना, डीवी वॉल्यूम का, और डी आर विड्थ का हमने यहाँ पे एक रिंग कट करी। और कैसी रिंग, एनुलर रिंग, स्पेरिकल फॉर्म में, ये स्पेयर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है स्पेयर है। और अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा कि रो कितना होता है, देखो रो होता है डी क्यू डिवाइड बाय डी वी, राइट। तो डी क्यू कितना होता है, डी क्यू हो जाएगा हमारे पास रो डी वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें निकालना है टोटल चार्ज। देखो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे और डी क्यू, हम ये हो जाएगा क्यू, ये कितना हो जाएगा क्यू, और यहाँ पे पुट करेंगे रो की वैल्यू, रो कितना दे रखा है आपको, ए बाई आर स्क्वेयर
ई की पावर माइनस 2r बाई ए, तो a बाई आर स्क्र ई की पावर माइनस 2r डिवाइड बाई ए। और हमने यहाँ पे जो ये एलिमेंटल पोर्शन काटा है ना डीवी वॉल्यूम का, अब इसको समझना ये डीवी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी। देखो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस अगर ये की कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन बस कुछ सेकंड्स का ही है। देखो यहाँ पे क्या है, हमने आर डिस्टेंस पे ये यहाँ पे हमने क्या कट करी, एक एनुलर रिंग। अब इसकी ना कुछ वॉल्यूम है। अब देखो ये डीवी वॉल्यूम कितनी रहेगी। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जनरली देखो, अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें ये जो पूरा एक स्पेरिकल फॉर्म में है, यहाँ से ऐसे करके ये पूरा एक स्पेरिकल फॉर्म में है, मतलब एक ऐसा स्पेयर कंसीडर करो जिसकी कुछ ना कुछ डीवी वॉल्यूम है। तो अब ये डीवी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, अगर इसका मैं कंप्लीट इस डीवी वॉल्यूम जो मैंने कट करी है उसके अंदर ऐसे करके, अब इसका मैं अंदर अगर एरिया देखूं, इसका एरिया देखो, इसका एरिया देखूं तो वो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका अगर इसकी विड्थ देखूं तो वो कितनी है डी आर। तो देखो एरिया इंटू विड्थ ये होती है क्या, ये वॉल्यूम नहीं होती। देखो 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, जो मैंने यहाँ पे एलिमेंट कट किया है ना उसका उसका कंप्लीट एरिया कितना है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर विड्थ। और ये एरिया इंटू, देखो ये देखा था ना आपने, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि उसको आपने ना ऐसे इस एरिया में कन्वर्ट कर लिया, तो ऊपर का एरिया कितना हो जाएगा, ऊपर का एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया डी आर। ये ना उसको आपने पूरा फोल्ड कर दिया ऐसे करके, ये जो आपने एलिमेंटल पोर्शन लिया अगर आप इसको पूरा फोल्ड करोगे, इसका तो स्पेयर ही बनाया है ना, तो इसको अगर हम फोल्ड कर देते हैं ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो उसका एरिया कितना निकल के आएगा 4 पाई आर स्क्वायर और इसकी विड्थ कितनी है डी आर। तो एरिया इंटू थिकनेस करते हैं, एरिया इंटू दिस लेंथ, तो ये कितनी नहीं आ जाएगी, वॉल्यूम नहीं आ जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम क्या बनेगी आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर डी आर और ये हो जाएगी डी वी। तो डी वी कितना हुआ आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ पे ये पुट कर दो और यहाँ से लिमिट कितनी जाएगी, यहाँ से आर कितना है यहाँ पे सेंटर पे 0,0 और 0 से यहाँ पे आर तक, तो लिमिट लगा दो यहाँ पे 0 से आर तक। अब देखो यहाँ पे, अब ये बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे आगे अगले स्टेप में पुट करते हैं हम। देखो तो आपके पास कितना था, आप हमारे पास था Q इक्वल टू 0 टू आर ए बाय आर स्क्वेयर ई माइनस 2r डिवाइड बाई ए, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर। ये ही बस कॉन्सेप्ट था कि उसका डीवी जो वॉल्यूम रहेगा वो इतना रहेगा, ठीक है। एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू थिकनेस ये हो जाएगी आपके पास डीवी वॉल्यूम। और अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्यू एक कांस्टेंट तो बाहर आया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हम 4 पाई भी बाहर आया और यहाँ से 0 से आर, तो ई की पावर माइनस ट्वाइस आर डिवाइड बाई ए डॉट डी आर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा Q इक्वल टू 4 पाई ए एंड देखो ई की पावर माइनस 2r पाई ए डॉट डी आर कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस 2r डिवाइड बाई ए, और इसको ऊपर के डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे -2 डिवाइड बाई ए और लिमिट जाएगी कितनी 0 टू r, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये बना आपके पास क्या, फर्दर आपके पास ये हो जाएगा कितना Q बनेगा यहाँ पे ये ऊपर जाएगा 4 पाई ए मल्टीप्लाई ए और डिवाइड बाय 2 -2 और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे कितना बना ई की पावर -2r डिवाइड बाई ए -1, राइट, -1। तो देखो अब ये कितना आया आपके पास, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से Q इक्वल टू 2 पाई ए -2 पाई ए एंड ए, और इसमें लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 टू r है, हाँ वो लगाया हमने। तो अब देखो यहाँ पे कितना बना
ये बना हमारे पास कितना, ई की पावर -2r। देखो फिर अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये कितना है आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास, हम इसे लिख सकते हैं, आपके पास चार्ज आ गया कितना, देखो चार्ज आ गया आपके पास 2 पाई a, और ये हुआ 1 - e की पावर -2r डिवाइड बाई a। क्लियर, ये आ गया आपके पास चार्ज। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, देखो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं q डिवाइड बाई 2 पाई a इक्वल टू 1 - e -2r डिवाइड बाई a। तो हम इसे लिख सकते हैं फिर e -2r डिवाइड बाई a इक्वल टू 1 - q अपॉन 2 पाई a एंड a। अब यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, क्योंकि log e पावर आगे तो log e कितना हो जाएगा 1, तो 2r डिवाइड बाय a इक्वल टू log 1 - q डिवाइड बाय 2 पाई a एंड a, राइट, इतना आया। और अब यहाँ से ये है कितना, ये है हमारे पास r, देखो ये है हमारे पास r, 2r डिवाइड बाई a log 1 - q अपॉन 2 पाई a। तो ये अब कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा r कितना आ गया, r आ जाएगा यहाँ से, r आ जाएगा आपके पास r इक्वल टू, यहाँ से ये -a/2 -a डिवाइड बाई 2 एंड log 1 - q डिवाइड बाय 2 पाई एंड a एंड a। तो ये आया आपके पास। अब यहाँ से फर्दर क्या हो जाएगा, ये -1 ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, a/2 log 1 डिवाइड बाय 1 - q डिवाइड बाय 2 पाई a एंड a। तो देखो ये आ चुका है आपके पास क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो देखो किससे मैच कर रहा है ये, r इक्वल टू a/2 log 1 अपॉन 1 - q अपॉन 2 पाई a। तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन 4 से, देखो ये आ गया a/2 log 1 अपॉन 1 - q अपॉन 2 पाई a। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे।